इधर की स्थिति देखिए, पार्षद 5 साल अभी तक आए नहीं है। आते हैं तो ये कहते हैं मैं हसबत नगर से जीता हूँ, वहाँ के लोगों ने मुझे वोट दिया, यहाँ के लोगों ने वोट बिल्कुल भी नहीं दिया, मैं यहाँ क्यों काम कर रहा हूँ। आते हैं तो नगर ये 12 बीघा को कहते हैं शायद, नहीं सर, इससे आगे है हसबत नगर चल गया और वार्ड नंबर 62 में लगता है वो भी। यहाँ आते हैं, उस दिन आए थे, सड़क पर मट्टी डली थी तो ये कहकर चले गए थे ये रोड मैं बनवा रहा हूँ, पर ये रोड उन्होंने नहीं बनवाया, सारी पब्लिक ने बनवाया था। और उस दिन भी निधि भाषण देकर चले गए थे, कोई सा भी काम हो मुझसे कहना, पर वो आते नहीं है। 5 साल में ना उनकी मम्मी आई ना वो आए, उनके पास लेटर पैड लेने जाओ तो वो भी मना कर देते हैं। कभी कभार उनसे कोई काम पड़ जाए तो वो भी ये कह देते हैं कि है नहीं है, या सो रहे हैं, रेड भी नहीं बनवा के नहीं बनवाते, ये सो रहे हैं या बाहर गए हैं या कहीं हॉस्पिटल में है, कोई ना कोई बहाना लगा देते हैं उनके घर वाले, पर वो कभी घर पर नहीं मिलते अपने। 6 महीने के बाद फिर सबसे जमीनी चुनाव आने वाला है। जो पार्षद महोदय जो आप कह रहे हैं ना, जिन पार्षद महोदय जो आपके सुन नहीं रहे हैं, 6 महीने बाद उनकी भी परीक्षा होने वाली है। तो ऐसे सब पार्षदों को बताइएगा कि आपने हमारा सुना, आपने हमारी 5 साल नहीं सुनी, हम आपकी क्यों सुने। वो सुनी नहीं कोई बात, देख बार के चले गए। वो हमने यही बात की है कि शुरू से बनेगा तो नहीं बनेगा तो एक भी नहीं बनेगा। 100 मीटर तक पूरा बनेगा, शुरू से बनेगा, शुरू से। वे कह रहे हैं कि बाद में बनाएंगे, बाद में नहीं बनेगा, पहले ऐसे नहीं बनेगा। बात 14 लाख का टेंडर उठा हुआ है इसका, 14 लाख का। यस, 2% पार्षद का इसमें परसेंटेज है मेरे सामने। परसेंट है इसमें? अच्छा, हाँ जी। तो अभी बनाया तो है नहीं, परसेंट क्या ले लिया उन्होंने? बता रहे हैं 2% तय हुआ है, उनके ठेकेदार के सामने मैं भी था उस टाइम जी। जब ये सब कुछ हो रहा था तो आप थे? हाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कमल और आपने देखना शुरू कर दिया है 5वां स्तंभ। क्या हाल है फिरोज़ाबाद? आपको लग रहा होगा ये कारवां रुक जाएगा, लेकिन ये कारवां अब शुरू हुआ है। ये कार्यक्रम बनाया ही इन्हीं दिनों के लिए गया था। हमने आपसे पहले ही कहा था चुनावों में कि जब चुनाव निपट जाएंगे, नतीजे आ जाएंगे, नई सरकार बन जाएगी, नए नए विधायक चुन जाएंगे, उसके बाद असली खेल शुरू होगा। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, रोज़गार की जो असली लड़ाई है उसके बाद ही शुरू होगी। कौन कितना काम कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, आज आपको हम लोग एक मोहल्ले में लेके आए हैं। 32 फुटा रोड इसका नाम बताया हमें जिन भाई ने बुलाया है। और यहाँ पर देखिए बड़ी अचरज सी एक तस्वीर है, काम हो रहा है ये दिखाने के लिए भाई ने हमें बुलाया है कि यहाँ पर एक सड़क निर्माण हो रहा है। हम पहले अचरज में पड़ गए कि सड़क निर्माण हो रहा है, तो रास्ते पर सोचते रहे कि क्यों बुलाया जा रहा है। लेकिन जब यहाँ पर आगे पता चला तब असली तस्वीर सामने आई है। असली तस्वीर ये है कि भाई साहब ने हमें बताया है कि 100 मीटर रोड यहाँ पर सेंक्शन हुआ, जिसमें से केवल 50-60 मीटर बना करके उन्होंने छोड़ दिया है। और आगे जहाँ तक जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूँ, ये जगह उस सेंक्शन में आती है, लेकिन बनाई नहीं गई अभी तक। और जो काम चल रहा था, जब इन्होंने उससे सवाल जवाब करे तो उन्होंने वो 50-60 मीटर जो बना रहे थे उसको भी ऐसे अधूरा छोड़ करके चले गए हैं। चलिए, तो सीधे अब मैंने आपको रूपरेखा बातचीत समझा दी है, अब बाकी बातचीत डिटेल के साथ भाई हमें बताएंगे। जी भाई, नाम बताएं सबसे पहले। आपने बुलाया था हमें यहाँ पर जी। नाम आपका? मैं नावेद खान बोल रहा हूँ, अम्बेडकर कॉलोनी। इस जगह का नाम बताइए पूरी तरह से। अम्बेडकर कॉलोनी, वार्ड नंबर 62 है ये, गरीब वार्ड नंबर 62 है ये? 62 है ये। अच्छा, तो ये रोड वगैरह ये सेंक्शन हुआ है, कौन काम करवा रहा है ये जो है ठेकेदार काम कर रहा है, नगर निगम के थ्रू हो रहा है ना? निगम के थ्रू हो रहा है। तो आपके पार्षद महोदय करा रहे हैं या मेयर साहिबा के आदेश से हो रहा है? मेयर साहिबा के आदेश से हो रहा है ये काम। अच्छा, तो कितना हुआ रोड वगैरह का पूरा बताइए। 100 मीटर आप बता रहे थे, 100 मीटर बनाने की बात हुई थी, बना कितना रहे, पूरी बात बताइए जरा। ये 100 मीटर जो 15वें वित्त आयोग में ये स्वीकृत हुआ था, और उसके बाद में इन्होंने 60 मीटर जो है बनाने की कोशिश करी, लेकिन जो अभी तक पूरा नहीं किया गया है। 60 मीटर भी पूरा नहीं हुआ? 60 मीटर भी अभी पूरा नहीं हुआ है। अच्छा, 100 मीटर यहाँ से जरा बताइए कितना, कहाँ तक माना जाएगा? 100 मीटर जो है यहाँ तक माना जाएगा। अच्छा, ये वाला जो आगे वाला प्लॉट है, वहाँ तक 100 मीटर है। अच्छा, तो देखिए आप तस्वीर में सभी लोग देख रहे हैं, देखिए 60 मीटर तो बहुत दूर रह गया है। जहाँ पर अभी हम लोग आ रहे थे सड़क निर्माण, हमने गाड़ी यहाँ से निकालते हुए लेकर के आई है, जहाँ तक लाल गिट्टी पड़ी हुई है, लग रहा है कि शायद वहीं तक बनाने का इरादा था, इससे आगे का तो इरादा नहीं होगा। आज भी ठेकेदार ये कह रहा है कि जहाँ तक हमने काम शुरू करा है वहीं तक जो है काम होगा, उसकी जो रिकॉर्डिंग हमारे पास है ठेकेदार की। तो आपने कहा नहीं 100 मीटर तो माप लीजिए, 100 मीटर तो यहाँ तक हो रहा है। वो जो कह रहा है कि हमें नगर निगम के अधिकारियों ने जितना बोला है उतना काम करेंगे हम। नगर निगम के अधिकारी इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं। अच्छा, तो सिर्फ इतना ही बना के देंगे, इससे ज्यादा बनाएंगे नहीं? मना कर रहे हैं वो, डायरेक्ट बोल, हमारे पास रिकॉर्डिंग है उसकी ठेकेदार की। साफ मना कर रहे हैं? साफ मना कर रहे हैं। पार्षद के पास गए शिकायत लेकर के? पार्षद तो जो सुनता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है। पार्षद आदिल शाह, यास्मीन बेगम महिला पार्षद हैं, हस्बैंड संभालते होंगे, पति संभालते होंगे? लड़का संभालता है। अच्छा, तो वो क्या कहते हैं, वहाँ जाते हैं? कई बार शिकायत की कि नहीं की? शिकायत की नगर निगम में कई बार, जो है कि नगर आयुक्त को भी मैंने फोटो वीडियो और जो है जो हमने जो कंप्लेंट की है उनके जो है कि फोटो भी भेजे हैं, लेकिन अभी तक कोई हमारी विस्तार नहीं हुआ है।
और जिनके आदेश से बन रहा है मेयर साहिबा, उनसे शिकायत करके देखते हैं? उन्हें भी जो हमने लेटर दिया था, लेकिन हमारा कोई हल नहीं निकला अभी तक, कोई निस्तारण नहीं किया गया है। तो कोई आश्वासन तो दिया होगा कि हाँ करवाएंगे? कुछ भी नहीं, सिर्फ ये कहते हैं कि इतना होने दो, आगे देखते हैं। इतना होने तो आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। तो आगे क्या, जब आपने बताया कि 100 मीटर तक का मापन इतना आगे तक हो रहा है, कोई खास ज़्यादा फर्क भी नहीं है, अगर यहाँ से यहाँ बना दिया जाए तो क्या हो जाएगा? तो इसमें उन्होंने अपने नहीं कहा, दोनों को एक साथ तलब करते आप, पार्षद को भी और मेयर साहिबा को। अब तो आपके विधायक तीसरी बार चुन करके आ गए, हैट्रिक लगा दी उन्होंने जीत की, इतना जोश चल रहा है पूरे शहर में, हो सकता है अब आपका काम करवा दें। वो तो जो इतना पावर दिखा रहे हैं कि इस तरीके से कहते हैं कि तुम्हें जो मैं यहीं तक बनाऊंगा, आगे काम नहीं कर। फिरोजाबाद में आती जगह की नहीं? फिरोजाबाद शुकाबाद विधानसभा में आती है ये। क्योंकि इस बार इस चुनाव में हम लोग घूमे तो हमें बहुत परिसीमन देखने को मिले, जो इस रोड के इस पार वाली जगह सब शुकाबाद में। शुकाबाद विधानसभा कोई मतलब नहीं है, ये तो नगर निगम के अंडर में आता है। काम हो रहा है वो नगर निगम के अंडर में होता है। तो आपके पास तो अधिकार है, आप तो शुकाबाद वाले आपके मुकेश वर्मा, उनसे भी कह सकते हैं? कह सकते हैं, लेकिन मुकेश वर्मा कभी यहाँ पर आए ही नहीं है। कभी नहीं आए तो अब क्या आएंगे? तो अब क्या आएंगे? तो फिर अब क्या कीजिएगा? अब तो सर हमारे पास यही चाल है कि आप लोगों तक पहुँचानी है बात। और अपने चैनल के माध्यम से जितने आवाज़ उठाएंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएंगे, और नगर निगम में भी जो अधिकारी हैं उनसे भी बात करेंगे। क्योंकि देखिए, जब ये वीडियो चलेगा तो तमाम कॉल आएंगे हमारे पास कि आपने वीडियो क्यों चलाया, आपने तमाम वहाँ क्यों गए। हमारे पास भी बहुत एलिगेशन, बहुत हमारे ऊपर आरोप होंगे, तो हम उनसे बात करेंगे। आप उनका 50 मीटर बना दो, हम नहीं जाते। तो हम लोगों को तभी दर्शकों से यही कहना है, देखिए आप लोगों की जो समस्याएं हैं, इलेक्शन तो निपट गया, ठीक है, सब कुछ हो गया, सरकार चुन गई, लेकिन असली समस्या अब शुरू हुई। अब इलेक्शन में जो नारे लगा करके आपने जिंदाबाद इतना 2 महीने गुजारे थे, अब उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। अब सड़क की जो परेशानियां हैं, बिजली की जो परेशानियां, पानी की जो समस्या है, उसके लिए अब आप हमें बुलाइए, हम आपका दिखाएंगे। 6 महीने के बाद फिर सबसे ज़मीनी चुनाव आने वाला है। जो पार्षद महोदय जो आप कह रहे हैं ना, जिन पार्षद महोदय जो आपकी सुन नहीं रहे हैं, 6 महीने बाद उनकी भी परीक्षा होने वाली है। तो ऐसे सब पार्षदों को बताइएगा कि आपने हमारा सुना, आपने हमारी 5 साल नहीं सुनी, हम आपकी क्यों सुने। जी भाई। नगर निगम से कुछ अधिकारी आए थे, वो कहते हमारे जो कोई सीनियर अफसर है उनसे मिल लीजिए सर। तो उनसे मिलने का हमारा कोई कारण नहीं, हमारे तो जो है कि सिर्फ ये है, हमारा जितना है उतना हमारा। सीनियर अफसर से मिल लीजिए। क्या नाम है? नाम नहीं बताया था, नाम नहीं बताया कि आप जो उच्च अधिकारी हैं, बस उच्च अधिकारी हैं, मिल लेते, क्या दिक्कत थी? उनसे मिल लीजिए। तो हमारे सिर्फ कोई ज़्यादा नहीं है, हमारा सिर्फ इतना है कि ये हमारा 100 मीटर कंप्लीट करके हमको दे दें। अच्छा। तो भाई अब ये बताओ जरा कि जितना रोड बन गया है उसके आसपास का कोई व्यक्ति इस वक्त यहाँ पर है? कौन है? अच्छा, जी क्या नाम है आपका? मेरा राजेंद्र प्रसाद नाम है। मैंने भी साहब, राजेंद्र प्रसाद नाम है आपका? आपका वहीं घर है? मेरा यही है, तिरपाल लगी है। सामने की बन गई रोड? नहीं बना अभी, माँ से काम कर रहे हैं। कभी नहीं बना है? अभी नहीं बना। मैंने ठेकेदार से कही थी कि भाई तुमने 100 मीटर नापा है और आमना के घर तक है, वहाँ तक रोड बनाइए। तो हमसे भी यही बोले वो कि इतना हो जाएगा, इसके बाद में आगे फिर बाद में देखेंगे, बाद में बनाएंगे। हमने कही नाली बना दो और जो पूरा कर दो। ठेकेदार ये कह रहा है कि मतलब आगे बना देंगे, मतलब बाद में बना देंगे। बाद में देखें। सड़क बनने के बाद कौन सी सड़क बनती है? आप यही कही हमने, बनना सुनी नहीं हमारी, वो देखभाल के पे चले गए। फिर इन लोगों ने सबने जो यहाँ पे भीड़ भाड़ इकट्ठी करी और उनसे कही, उस 3-4 दिन हो गए, अभी तक कोई आया नहीं, इनने कोई काम हुआ है। और अक्टूबर से काम हो रहा है, अभी तक नहीं हो पाया। ये अक्टूबर से काम हो रहा है? अक्टूबर से नवंबर से 2 दिवाली तक की गई, दिवाली तक हो जाएगा, दिवाली का होरी भी आ गई। अभी तक इंटरलॉकिंग तो बहुत फटाफट हो जाती है, इंटरलॉकिंग को समय नहीं लगता ज्यादा। मट्टी डाल के, बालू डाल के और ऐसे ईंट बिछा रहे हैं कि क्या चलेगा ये रोड। कोई इसमें कोई वो नहीं है। देखिए, अब तमाम उन लोगों के लिए देखिए बहुत अच्छी बात है जो लोग इलेक्शन में सोच रहे थे कि सब कुछ अच्छा हो गया है, सड़क बन गई है, सब कुछ बढ़िया काम हो गया है। इस बीच इलेक्शन भी गुजर गया, बता रहे हैं अक्टूबर से काम शुरू हुआ है, उसके बाद इलेक्शन भी गुजर गया, सब कुछ हो गया। अब तो क्या ही काम होगा, क्या सोचा जाए। तो इसकी शिकायत वगैरह नहीं करी कहीं पे भी जाके? हमने कहा करी, ठेकेदार से कही और सुनवाई पोर्टल पर शिकायत कंप्लेंट डाली है। एक बात सोच रही है, बनेगा रोड तो यहीं से बनेगा शुरू से। अच्छा। नहीं बनेगा, नहीं यही रहा है। आज ये काम होने, आज काम नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, आए नहीं काम पे, बंद हुए काम को। तो 3-4 दिन से कोई नहीं आया है। कल परसों शाम को ठेकेदार आए, ईंट बीट देख के अपने चले गए। आप लोगों की वजह, आप लोगों ने कहा इधर तक के लिए रोड बनाने के लिए, इसी वजह से नाराज होकर के बंद कर दिया होगा। वो हमने कही, वो ने सुनी नहीं कोई बात, फिर देख भाल के चले गए। वो हमने यही बात की है
क्या शुरू से ही बनेगा तो, और नहीं बनेगा तो एक भी नहीं बनेगा। 100 मीटर तक पूरा पूरा बनेगा, शुरू से बनेगा, शुरू से। वे कह रहे हैं कि बाद में बनाएंगे, बाद में नहीं बनेगा, पहले ऐसे नहीं बनेगा। बाद में कैसे बनाएंगे ये तो पता चले, बाद में कैसे बनाएंगे? टैंकर आएंगे, खुद ही जाएगा पीछे का लोड, क्या फायदा, पहले शुरू से यहाँ से बनाओ। चलिए, तो देखिए सबसे मेन जिम्मेदारी तो आपके पार्षद की है, पहले आप पार्षद के पास जाइए। टेंडर है सर, 14 लाख का टेंडर उठा हुआ है इसका। 14 लाख का? यस, 2% पार्षद का इसमें परसेंटेज है मेरे सामने। परसेंट है इसमें? यस। अच्छा, हाँ जी। तो अभी बनाया तो है नहीं, परसेंट क्या ले लिया उन्होंने? पता नहीं, 2% तय हुआ है उनके ठेकेदार के सामने। मैं अभी था उस टाइम जी, जब ये सब कुछ हो रहा था तो आप थे? हाँ सी। अच्छा, हाँ, तो फिर आपको ये तो अभी काम तो पहले पूरा होना चाहिए। तो चलो हम ये मान ले रहे हैं कि ठीक है, कमीशन खोरी तो हमारे देश में सभी जगह है, लेकिन उसके लिए काम तो पूरा हो जाए। तो काम तो हुआ नहीं है। दोनों पार्षद भी कुछ नहीं कहते हैं, इसलिए 2% तय हुआ है। दोनों पार्षद मतलब एक ही तो होगा यहाँ पार्षद? पार्षद वो ठेकेदार और दोनों सलाह बना चुके हैं, इसलिए काम नहीं करवा रहे हैं अभी। काम नहीं करवा। हाँ जी, आप में से कोई कुछ कह रहा था? जी, नाम बताइए। नाम बताओ। महराज। महराज। महराज नाम है आपका, यहीं रहते हैं आप? हाँ, यहीं रहते हैं। तो कहाँ है घर? इधर है? इधर है घर। तो ये भी गली तो ये भी नहीं बनी हुई है? हमारी भी नहीं बनी, पानी में सब क्या नाम भीगते हैं, सब क्या नाम है, इतने घुटुआ में जाते हैं, बहुत कीचड़ हो जाती है हमारे यहाँ पे। और जब यहाँ से तो वो भी नहीं बना, 100 मीटर ही कह दी थी, वो भी नहीं बना। उस दिन हमने शिकायत करी थी, कोई सुनवाई नहीं। पार्षद यहीं रहते हैं, पार्षद कहीं दूर रहते हैं? रामगढ़ में रहते हैं पार्षद। आते हैं कि नहीं यहाँ पे? नहीं आते हैं, ठेकेदार से मिल के चले जाते हैं। पार्षद तो महिला है यहाँ पर? नहीं आती, उनकी लड़की आती है। यास्मीन बेगम जो नाम बता रहे हैं, महिला है ना, तो वो कभी नहीं आती यहाँ पर? वो नहीं आती हैं, आते लाते हैं। हम नहीं जीते। हाँ, 6 महीने बाद वो उनका भी इलेक्शन होने वाला है, 6 महीने बाद है। तो ये बताइए, इन 4-5 सालों में कितनी बार आई वो? एक भी बार नहीं आई। एक भी बार नहीं आई? एक भी बार नहीं आई। आते लाते हैं, वो क्या क्या काम वगैरह कुछ करवाया उन्होंने? कुछ नहीं करवाया, उन्होंने देखा भी नहीं इधर पलट के। आते हैं तो भी बोलते हैं कि हमने अपने आप जीता है, इसलिए अपने आप जीते हैं। अपने आप कैसे जीत गई वो? पता नहीं, ये कह रहे हैं हमारा नसीब था इसलिए जीत गए, हम लेटर पैड नहीं देते हैं किसी को, ये बोलते हैं। भैया, वोट के बिना कौन सा पार्षद जीत जाएगा? हर जगह जिस वार्ड में जाते हैं, हर जगह यही समस्या है कि आपने हमें वोट नहीं दिया, हम आपका काम क्यों करवाएं? आप अपने बच्चों की कसम खाइए कि आपने हमें वोट दिया। ये सब बातें सुनने को मिलती हैं जिस वार्ड में जाते हैं। तो यहाँ पर कौन किसी पार्टी से थी, कैसे थी वो? नहीं, MIM पार्टी हाँ, MIM पार्टी से थी। अब देखिए, MIM के तमाम सपोर्टर इतना जो सपोर्ट करते हैं, हमारी वीडियोस वगैरह भी बहुत सारे लोग देखते हैं, और ये आरोप लगते हैं, वो कहते हैं किस तरह से मतलब पब्लिक एक अपने जनप्रतिनिधि चुनकर नई जगह पर किसी को कैसे पहुंचा दे। अब आप ये सोचिए कि छोटे छोटे जो पार्षद हैं, जो 1500 वोट पर पार्षद बन जाते हैं, जब वो लोग अपने एरियाओं में, अपने क्षेत्रों में, अपने मोहल्लों में काम नहीं करवा पा रहे हैं, तो बड़े पदों पर कैसे बैठा दिया जाए? आप जरा खुद सोचिए। जी हाँ, क्या कह रहे थे? जी सर, ये मैं ये कह रहा था, आप इधर नाम बताओ पहले। ये मेरा नाम मोहम्मद जावेद। जहाँ जावेद भाई, बोलो। जी सर, इधर की स्थिति देखिए, पार्षद 5 साल अभी तक आए नहीं है। आते हैं तो ये कहते हैं मैं हसबन नगर से जीता हूँ, वहाँ के लोगों ने मुझे वोट दिया, यहाँ के लोगों ने वोट बिल्कुल भी नहीं दिया, मैं यहाँ क्यों काम कराऊँ? आते हैं तो नगर, ये 12 बीघा को कहते हैं शायद? नहीं सर, इससे आगे है, हसबन नगर चल गया, और वार्ड नंबर 62 में लगता है वो भी। यहाँ आते हैं, उस दिन आए थे, सड़क पर मट्टी डली थी, तो ये कहकर चले गए थे ये रोड मैं बनवा रहा हूँ, पर ये रोड उन्होंने नहीं बनवाया, सारी पब्लिक ने बनवाया था। और उस दिन भी निधि भाषण देकर चले गए थे, कोई सा भी काम हो मुझसे कहना, पर वो आते नहीं है। 5 साल में ना उनकी मम्मी आई ना वो आए, उनके पास लेटर पैड लेने जाओ तो वो भी मना कर देते हैं। कभी कभार उनसे कोई काम पड़ जाए तो वो भी ये कह देते हैं कि है नहीं है, या सो रहे हैं, रेड भी नहीं बनवा के देते, नहीं बनवाते, ये सो रहे हैं या बाहर गए हैं या कहीं हॉस्पिटल में है, कोई ना कोई बहाना लगा देते हैं उनके घर वाले, पर वो कभी घर पर नहीं मिलते अपने। चलिए, देखिए अब यहाँ पर समस्या आपने देख ली कि जिस जगह जा रहे हैं, हमने ये कारवां जब शुरू किया था 5वां स्तंभ का, तो शुरुआत इन्हीं चीज़ों से हुई थी। हम लोग सड़क, बिजली, पानी दिखा रहे थे सब जगह, पार्षदों की शिकायतें शुरू हो रही थी, और यहीं पर फिर आके खड़े हो गए, बीच में चुनाव निपट गया। अब आप देखिए, कई लोगों के लिए सबक है, जो लोग सोचते हैं चुनाव में, जिन लोगों ने सोचा कि मेरी जाति का नेता जीत जाए, मेरे धर्म का नेता जीत जाए, उन सभी लोगों के लिए सबक है कि जाति धर्म के बंधन में बंधकर कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। यहाँ पर काम की वैल्यू है, सभी काम की डिमांड करते हैं, चाहे कोई भी हो, काम कराने वाला सर्वोपरि होता है। अपने जाति के नेता और अपने धर्म के नेता को जिताकर कुछ नहीं कर लीजिएगा। देखिए, अब कई सारे पार्षदों की शिकायतें जो आ रही थी, अब हम वहाँ पर सभी जगह पहुँचने वाले हैं। कई सारे लोग हमें कॉल करेंगे, हमें पता है, लेकिन ये शिकायती दौर आपका चलता रहेगा। 6 महीने के अंदर आपको अपना चुनाव देना है और अपनी परीक्षा देनी है, तो इन 6 महीनों में जितना काम करवा सकते हैं करवा लीजिए। अगर ये नाराज़ जो लोग हैं, अगर इनको आप मना सकते हैं इन 6 महीनों में, तो मना लीजिए, वरना देर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आप देख रहे हैं हमारे साथ 5वां स्तंभ। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।